यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार भारत बंद और किसान आंदोलन को लेकर हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। अब विपक्ष के नेता क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। किसानों के बंद और कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों का साथ देने की बात लगातार कर रही है और अब इस मसले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विपक्ष पर अपने हक में किसानों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। सरकार लगातार यह आरोप लगा रही है। सरकार का काम आरोप लगाना नहीं, बल्कि जो दुख दर्द लेके उसके दहलीज पे पहुंचे उसके दुख दर्द का निवारण करना है। यही हमें शिकायत है इस सरकार से। 2 मिनट का काम है। आप जिसके लिए, जिन किसानों के लिए आप लेकर आए थे नए 3 कृषि कानून, वो किसान कह रहा है कि ये हमारे हक में नहीं है, ये पूंजीपतियों के हक में है। तो उसको वापस लीजिए। कायदे से तो लाने के पहले आपको इन किसानों के संगठनों को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। फिर 40 साल से मैं किसी सदन का सदस्य रहा हूं, कभी ऐसा नहीं होता कि इतना व्यापक कानून बनाया जाए और उसके पहले आप सर्वदलीय बैठक न करें, लोगों के विचार न लें, या अगर विपक्ष मांग करे कि ये देश का एक क्रांतिकारी कानून आपकी भाषा में है तो आइए इसको ले चलते हैं। समितियां किस लिए होती हैं सदन की, लोकसभा की, राज्यसभा की? वहां बैठ के चर्चा कर लें। ना आपने किसानों को बुलाया, ना आपने नेताओं के लाख अनुरोध करने पे विरोधी दल को बुलाया। ये लड़ाई तो देखकर मुझे ऐसा लगता है किसान आंदोलन पिछले 12-13 दिनों से जो चल रहा है, ये देश के आजादी के आंदोलन की याद दिलाता है। एक तरफ गरीब किसान हिंदुस्तानी है, दूसरी तरफ मोदी एंड कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब मोदी एंड कंपनी है। वो अरबपतियों खरबपतियों के साथ खड़ी है, पूंजीपतियों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ, जिन्हें पहले सुना जाना चाहिए था। कानून जिनके लिए आप ला रहे थे उनका दुख दर्द तो सुन लेते आप ले आए। अरे एक काम तो कर लीजिए। अब वो सड़कों पे बैठे हैं, उनके ऊपर इस सर्दी में ठंडे पानी का वाटर कैनन मत छोड़िए, लाठी मत चलाइए, बुलाइए, कहिए हम आपकी बात मानते हैं, हम इस कानून को रद्द करते हैं, हमारे साथ आप बैठिए, बताइए इसमें हमें क्या क्या करना है। जो जो आप कहेंगे, जो हम कर सकते हैं करेंगे। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, वरना तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल देखिए, ये तो तानाशाही हुई कि आपने कानून बना दिया। बिल्कुल प्रमोद जी, देखिए जिस तरीके के आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही आरोप सरकार भी लगा रही है। सरकार ने दावा किया है कि यूपीए सरकार भी मंडी खत्म करने के हक में रही। उस वक्त किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा कांग्रेस सरकार ने? आपके सवाल भी आपका जवाब छिपा हुआ है। देखिए, उस समय ऐसा प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव को अध्ययन करने के बाद, लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हमें लगा कि ये किसानों के हित में नहीं होगा जिनके लिए हम लाना चाहते हैं, और हम नहीं ले आए। ये हकीकत, ये सच्चाई है कि हम नहीं लाए। यही हमारी बेगुनाही है कि हमको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये जो प्रस्ताव आ रहा है ये किसानों के हित में नहीं है, और यही बात इस मौजूदा सरकार के समझ में नहीं आ रही। आप एक चीज देखें, इसमें एक साधारण सी बात है, जो मंडी का जिक्र आपने किया जी। किसान, एक एमएसपी होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज मैं बता सकता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में धान की फसल 1868 के आसपास है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कानून लागू हो चुका है, पर किसान मजबूर है 1000-1100 रुपए में भेजने की। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम सामने है। जब किसान को आपके नए कानून से लाभ नहीं मिल रहा है, किसान कह रहा है देखिए, आप वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, आप कह रहे हैं,
आप जब कह रहे हैं तो आप इसको कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना देते? आप खुद मानते हैं कि दुगना देंगे, ये आपका वादा था, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय होता है वो लागत के हिसाब से होता है। कांग्रेस सरकार के समय में, मैं आपको एक साधारण सी बात बताऊं, आपको आप मेरी बात स्वीकार करेंगे, पेट्रोल के दाम से 1/3 होता था डीजल का दाम जी या आधा होता था। जी इन्होंने लाके पेट्रोल और डीजल एक कर दिया। 10 रुपए का फर्क रह गया। आज 80 रुपए के आसपास डीजल, 90 महाराष्ट्र में पहुंच गया पेट्रोल। मैं आपसे एक चीज कहूं, वरना 82, 70 तो है ही है, 71, 72। ट्रैक्टर जुताई के लिए डीजल, गुड़ाई के लिए डीजल, सिंचाई के लिए डीजल, अब कटाई के लिए डीजल, मड़ाई के लिए डीजल, उत्पन्न फसल को मंडी तक ले जाने के लिए डीजल, और आपने उसको पेट्रोल के साथ कर दिया। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जहां पे किसान की पीड़ा है उसको समझिए। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देना चाहते हैं, इसको लिख लीजिए, कानून के अंदर हिस्सा बना लीजिए। तीसरा, बिजली का बिल बहुत से राज्यों ने माफ कर दिया है। आप बिजली का रेट बढ़ाते जा रहे हो, हमारे और उद्योगपतियों के बीच में फासला बहुत कम रह गया है। हम कहते हैं किसानों को मुफ्त में बिजली दो, नहीं दे सकते अगर आप, तो लागत मूल्य पे दो, आधे दाम पे दो, क्योंकि हम तो परेशान हैं, हम तबाह हैं, हम ठीक है। प्रमोद जी, पूरी देखिए, आप जो तरीके तमाम से मसले उठा रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है यही कुछ और हमें ऐसे मसले समर्थन हैं मूल्य, जिनको लेकर किसानों की नाराजगी भी है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी के मुद्दे पर गारंटी देने को तैयार हैं, लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता प्रमोद जी। अभी देखिए, लगातार विपक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में है, किस तरीके से समर्थन कर रहा है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनसीपी अध्यक्ष कृषि सुधार के लिए ऐसे ही कानून के हक में थे। यस यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से, सभी प्रदेशों से राय मांगी, और राय मांगने के बाद जब राय आई तो उसमें यह बना, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। और हम लोकतांत्रिक सरकार थे, यूपीए 1, 2, शरद पवार जी ने उसे फिर स्वीकार तो नहीं किया ना। यही तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप कानून बनाने के पहले जो हमने किया था, जिनके लिए आप कानून ला रहे थे, आप किसानों से बात कर लेते, संगठनों से। वो जो राय देते कि आप कहते हम आपके भले के लिए राय रहे हैं, वो कहते नहीं साहब इसमें हमारा नुकसान होगा, तो आप ना लाते, जैसे हम नहीं लाए थे, पर आप तो ले आए। और जब हमने सदन में विरोध किया राज्यसभा में, तो आपने हमें सदन के बाहर उठवा के फेंकवा दिया। आपने कह दिया कि इनको निष्कासित किया जाता है। प्रमोद जी, और आपने आप बहुमत सीधे यही आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है ये विपक्ष की भी नहीं सुनती है। आप पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार तानाशाही है, लेकिन आज भारत बंद के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जहां जहां पर बवाल हुआ, जहां जहां पर उपद्रव हुआ, उसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 20 की फसल से सियासी दल 22 की जमीन बनाने में जुटे? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जब सदन में नहीं सुना जाएगा, जब सड़कों पे आप मजबूर करेंगे लोगों को आने के लिए, तो कांग्रेस तो गारंटी के साथ एक बात कह सकती है, जो किसान आंदोलन कर रहा है उसने किसी की गाड़ी नहीं रोकी, उसने कहीं तोड़फोड़ नहीं की, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। और इसीलिए मैं कहता हूं, किसानों के आंदोलन की तुलना अगर कहीं की जा सकती है तो देश के आजादी के महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि जहां पर किसान सड़कों पर थे, और सरकार का रवैया अंग्रेज हुआ, लेकिन जहां पर सियासत की एंट्री हुई वहां पर बवाल हुआ। शुक्रिया आपका प्रमोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का पक्ष आपने सुन लिया।